कि जब जब धर्म की हानि होती है उसकी स्थापना के लिए मैं जन्म लेता हूँ। मैंने वहां से भाव को उठाया कि गुरु गोविंद सिंह जी भी कहीं हमारे लिए ईश्वर के अवतार होते हैं, और उस समय धर्म की हानि हो रही थी, समाज में क्या था, किस देश की दशा और दिशा थी, वहां से कहीं विचार करिएगा और सुनिएगा। अधर्म बढ़ रहा था, धर्म की हो रही हानि थी। ऐसे में कृष्ण ने फिर धरा पर आने की ठानी थी। पराजित हो रहे थे, पराजित हो रहा था धर्म, मुगल बने आतंकी थे, आपस में लड़ते थे, सब बने कलंकी थे। खत्म हुई सब आशा, तब एक आवाज सुनाई दी, खत्म हुई सब आशाएं, तब एक आवाज सुनाई दी। कल की सिर पर धरी हुई रोशनी दिखाई दी। थे अलग गुरुजी सबसे, हिंदू धर्म बचाने आए थे अलग गुरुजी सबसे, हिंदू धर्म बचाने आए थे। सोए हिंदुओं को धरा पर गुरु गोविंद सिंह जगाने आए थे। स्वयं हिंदुओं को धरा पर गुरु गोविंद सिंह जगाने आए थे। और क्या था, तलवारें मुगलों की बन आड़ियां जब चल रही थी, तलवारें मुगलों की जब बन आड़ियां तब चल रही थी। सोए सिंह सपूतों में चिंगारियां तब जल रही थी। कश्मीरी पंडितों पर हो रहा मुगल अत्याचार था। इतिहास उठाकर पढ़ लेना, हर तरफ हाहाकार था। टूटे समाज को गुरुजी ने फिर आहूत किया, टूटे समाज को गुरुजी ने फिर मजबूर किया। सोया सम्मान जगाया, दिल जीवन आहूत किया, और छुड़े हुए सब शेर ऐसी उत्प्रेरणा दे डाली। जब गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी गुरु तेग बहादुर इस बात पर विचार कर रहे थे कि दिल्ली में औरंगजेब का सामना करने के लिए कौन सा वीर समाज जाएगा, तब 9 वर्ष की आयु थी गुरु गोविंद सिंह जी की। उन्होंने बड़े बालपन से पूछा कि विचार चला कि समाज में सब कौन वीर होगा जो औरंगजेब की चुनौती का सामना कर दिल्ली जाएगा। तब गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि पिताजी आपसे ज्यादा महान कौन हो सकता है। इस एक वाक्य की प्रेरणा से गुरु तेग बहादुर जी को हिम्मत मिली और वो दिल्ली औरंगजेब की चुनौती का सामना करने पहुंचे, जहां आज भी गुरुद्वारा शीशगंज साहिब होता है। उन खड़े हुए सब शेर ऐसी प्रेरणा दे डाली, और 9 वर्ष के बालक ने पिता को प्रेरणा दे डाली। 9 वर्ष की आयु बालक ने पिता को प्रेरणा दे डाली। 9 वर्ष की आयु में गुरुजी ने गद्दी को धारा था, धर्म ध्वजा ऊंची रहे, ये उनका नारा था। सिखों को जोड़ा, उन्होंने जय का घोष किया। खालसा पंथ बना, वाहिगुरु नाम को घोष किया। 14 युद्ध लड़े, मुगलों से सब कुछ दान किया। 14 युद्ध लड़े, मुगलों सब कुछ दान किया। चिड़िया से ने 5 लाख ऐसा आह्वान किया। युगों युगों तक याद रहे कि आप वो निशानी बन गए, युगों युगों तक याद रहे कि आप वो निशानी बन गए। और परिवार लुटा दिया धर्म पर, स्वयं सर्वस्वानी बन गए। परिवार लुटा दिया धर्म पर, स्वयं सर्वस्वानी बन गए। और क्या होता है, क्या था उस समय चमकौर में जब सिखों को मुगलों ने घेरा था, चमकौर में जब सिखों को मुगलों ने घेरा था, हरित सिंह सपूत लड़ा ऐसे जैसे कोई सूरमा शेरा था। सोचो कैसे लड़े होंगे, हथियार उनके छिन गए थे। क्या गुजरी माँ गुजरी पर बेटे दीवारों में छिन गए थे, क्या गुजरी माँ गुजरी पर बेटे दीवारों में छिन गए थे। वीरों के जज्बे से तब इतिहास ने नया आकार लिया। वीरों ने मिलकर तब पहली बार शेरों का शिकार किया। लाखों की फौज ने चंद को घेर कर जमाना था। वीरों ने मिलकर तब पहली बार शेरों का शिकार किया। 5 सिखों की टोली तब लाखों मुगलों से लड़ी थी। 5 सिखों की टोली तब लाखों मुगलों से लड़ी थी। और एक से 1.25 लाख लड़ाऊं गुरुजी ने कहावत गढ़ी थी। एक से 1.25 लाख लड़ाऊं गुरुजी ने कहावत गढ़ दी। और क्या दिया है हमें, कहते हैं गुरुजी ने क्या दिया है हमें, गुरुद्वारा दिया, हमें गुरुद्वानी का साथ दिया है। गुरुद्वारा दिया हमको, गुरुवानी का साथ दिया है। सिंह लगा है नाम में, सिंह लगा है नाम में, सिंह लगा है नाम में, सिर पर गुरु ने ताज दिया है। सिंह लगा है नाम में, सिर पर गुरु ने ताज दिया है। बात धर्म रक्षा की हो तो बलिदान दे देना। गाड़ी नौकर बंगले चाकर सब अभिमान दे देना। जुल्म अगर दिखे कहीं पर तो आवाज उठाना तुम, जुल्म अगर दिखे कहीं पर आवाज उठाना तुम। गुरुओं ने जो कसम दी थी मत उसको लगाना तुम। नाम रोशन कर जाए, नाम रोशन कर जाए, हम ये हकदार कहलाते हैं। नाम रोशन कर जाए, हम ये हकदार कहलाते हैं। पगड़ी सिर पर रखते हैं और सरदार कहलाते हैं। पगड़ी सिर पर रखते हैं और सरदार कहलाते हैं। अंतिम पंक्तियां, जुल्म के विरुद्ध लड़े गुरुजी हमेशा ये नाम लिया। जुल्म के विरुद्ध लड़े गुरुजी हमेशा ये नाम लिया। सिर उठाकर ये कौम अपने जिम्मे ये काम लिया। जुल्म के लिए विरुद्ध लड़े गुरुजी हमेशा ये नाम लिया। जुल्म सिर उठाकर जिए को अपने जिम्मे ये काम लिया। लिखकर अनेकों ग्रंथ गुरुजी ने पूरी कुर्बानी की। धर्म की खातिर जिन्होंने 4 बेटों की कुर्बानी की। डॉक्टर साहब आज हमारे संतान के जिसपे खरोच किया जाए तो रात भर नींद नहीं आती। जिन्होंने 4 बेटों को जितने कुर्बान कर दिया, सर्वस्वानी बन गए, उस समय क्या हाल रहा होगा कि धर्म की खातिर जिन्होंने बेटों की कुर्बानी की। आग लगी थी सब और कुछ शेष नहीं बचता। आग लगी थी सब और सोचो कुछ शेष नहीं बचता। आग लगी थी सब और सोचो कुछ शेष नहीं बचता। सब मिलता दुनिया में बस ये धर्म विशेष नहीं मिलता। सोचो कैसा आज होता जब जन्मा दशमेश नहीं होता। सोचो कैसा आज होता अगर जन्मा दशमेश नहीं होता। गुरु गोविंद सिंह जी ना होते तो आज भारत देश नहीं होता।
गुरु गोविंद सिंह जी ना होते तो आज भारत देश नहीं होता। उठो सिंह पुत्रों, आज किसी के आगे फरियाद करो। उठो सिंह पुत्रों, तो मत किसी के आगे फरियाद करो। नानक की वाणी यारो गुरु गोविंद सा नाद करो। उपदेशों को गुरुओं के इन लोगों ने बचा रखा है। उपदेशों को गुरुओं ने इन लोगों ने बचा रखा है। क्या मिलता है भाई जी लोग अपने घर परिवार के दूर छोड़ के यहाँ पर गुरुद्वारे की सेवा में लगे हुए हैं। किस प्रेरणा में लगे हुए हैं। उपदेशों को गुरुओं ने इन लोगों ने बचा रखा है। होती है निस्वार्थ सेवा की दुनिया को दिखा रखा है। मुसीबत के वक्त में जब बंद दरवाजे सारे मिलते हैं, मुसीबत के वक्त में जब बंद दरवाजे सारे मिलते हैं, लंगर की सेवा करते हुए गुरुद्वारे सारे मिलते हैं। लंगर की सेवा करते हुए गुरुद्वारे सारे मिलते। तो हम क्या उपदेश दिया कि गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा दी दे। उपदेश दिया कि गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा दी दे। और सारे हाथ उठाकर बोलो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। कितनी हाजी आज सतनाम सेवक की परवान वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु।